The total energy of an electron in a first excited state of the hydrogen atom is about minus 3.4 electron volt. What is the kinetic energy of the electron in this state? What is the potential energy of the electron in this state? Which of the answer above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो हमको इसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो पहला पॉइंट हमको क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, दूसरा हमें इसी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी बतानी है बच्चों। और तीसरा हमको पॉइंट दिया है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जो जीरो का पॉइंट है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, कौन कौन सी एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम सब बातें करेंगे। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होने चाहिए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में, तो उसका फार्मूला होता है E = माइनस RHc/n² इंटू Z²। जहां पर बच्चों ये जो Z है ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, और जो n है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कहाँ पे वो है, किस सेल में है। ठीक है, अच्छा, किस एनर्जी लेवल में है n। और RSc, यहाँ पे R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और C जो है ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब R और H और C इन सबकी अपनी वैल्यू होती है, वो आपको पढ़ाई जा चुकी है। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम की बात करनी है। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा माइनस RHc/n²। क्यों? Z = 1 हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये फार्मूला बन गया। अच्छा, हमें ये एनर्जी टोटल जो दिया है ये कहाँ पर दिया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन n = 1 में होता है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, पहले एनर्जी लेवल। और जब 1 से 2 में चला जाता तो उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अगर वो 2 में गया तो वो बोला जाता है बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर वो n = 3 में चला जाता तो बोलते सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n = 4 में चला जाता तो बोलते थर्ड एक्साइटेड। ऐसा चलता है। ठीक है, तो n = 2 में है तब की एनर्जी दिया है, मतलब E बराबर हमको दिया है माइनस RHc/2²। और ये किसके बराबर दिया है? E दिया है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E की वैल्यू रख दो, बराबर माइनस RHc/2²। यहाँ से बच्चों RHc की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकलेगी? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये RSc निकल आया। अब हमको चाहिए यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कहाँ पर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? सोचो बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर क्या होता है भाई? प्लस RSc/n²Z²। ठीक है, फिर वही बात है कि Z1 हो जाएगा। क्यों? फॉर हाइड्रोजन एटम। और n = 2 ले लेना है,
किस लिए? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। अभी हमने बताया ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n इक्वल टू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यहाँ रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सोचो, ये आ जाएगी बच्चों RHc अपान 2 का स्क्वायर इंटू जेड का वैल्यू 1। RHc कितना निकाला है 13.6, यहाँ पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताओ, ये आ जाएगी 13.6 अपान 2 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the kinetic energy of the electron in the first excited state will be 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमको देखना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये भी वही निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ पोटेंशियल एनर्जी का, U बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस RHc 2z स्क्वायर अपान n स्क्वायर। ठीक है, फिर वही बात है कि z को 1 कर देना है, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। n को 1 कर देना 2 कर देना है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहां से निकल आएगा। देखो RHc निकाल चुके हैं पहले जो दिया था उससे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा भैया पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर आ जाएगा माइनस RHc की वैल्यू 13.6 इंटू 2 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 अपान में n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 जो कितना हो जाएगा 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the potential energy will be minus 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। इसके बाद बच्चों कह रहे थे हमसे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का 0 रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का 0 रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे डिपेंड करती है, किसके रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है। तो अगर बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस ऑफ 0 जो है वो चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि चॉइस ऑफ 0 हमने क्या लिया। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है किसी एटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी क्या किस पे डिपेंड करती है कि वो किसी न्यूक्लियस के कितना पास है, उसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी से डिसाइड होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल से, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज होगी तो टोटल एनर्जी बदल जाएगी। मतलब अगर 0 पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, काइनेटिक और टोटल एनर्जी बदलेगी। पोटेंशियल बदलेगी और क्या बदलेगी, टोटल। बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो U चेंज हो जाएगा, E चेंज हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। E क्यों चेंज होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है K प्लस U। अब U चेंज होगा, K तो नहीं चेंज होगा, तो U के चेंज होने से E भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम 0 पोटेंशियल एनर्जी का जो पॉइंट है वो चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, टोटल एनर्जी बदलेगी, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।